ओम शांति। सभी भक्ति का आनंद ले रहे हैं खूब। मैं सोच रहा था, सवेरे मुझे एक टॉपिक दिया था, अभी बहन जी ने दूसरा दे दिया, दोनों को ही मिला दूं। टॉपिक तो सब बाबा के हैं। ज्ञान से जीवन को हमें बदलना है। बाबा ने हमें ऐसी गहन तपस्या सिखाई, रहो परिवार में कमल फूल समान रहो, कीचड़ में रहो पर छींटे न लगें। कलयुग के कैसा माहौल है आप सब जानते हैं। उसमें रहते कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहो। जो कुछ दिखाई देता है, अब दिखता है सब कुछ, आंखें खुली हैं तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन उसे देखते हुए भी न देखो। जो नहीं दिखता उसे देखो। ये गहन तपस्या बाबा ने हम सबको सिखाई। तो पहला संकल्प मैं आप सभी से कराना चाहता हूं, करेंगे ना? एक चित्र बनाएं, अपने सामने विजन बनाएं। बाप दादा सामने खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं, बच्चे जो चाहो मेरे से ले लो। संकल्प करेंगे, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। मुश्किल से ये समय आया है, इसी समय की तो हमें इंतजार थी। वो दिन आए, वो क्षण आए जब भगवान से हमारा मिलन हो। वो क्षण आ गए। अब बाबा से हमें सब कुछ लेना है। मन में उमंग भर दें आप सभी। देखो बाबा क्या करते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। आवाज तो पहले ही तेज है। मुझे लग रहा आवाज तेज है, इन्हें लग रहा कम है। आ रही भाई पीछे आवाज? तो बाबा हमें कहते हैं, बहुत नजदीक हो गया भाई, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। खाली करेंगे भगवान को खाली? है झोली इतनी? ये झोली स्थूल नहीं, ये बुद्धि की झोली। इसमें सब कुछ भरा जा सकता है। खेल सारा हमारी उमंगों पर है। हम क्या चाहते हैं? आप सभी परिवारों से आए हैं। परिवारों में थोड़ी बहुत उलझन रहती ही है। कोई ये नहीं कह सकता हमारा परिवार तो स्वर्ग है, हम तो मस्त रहते हैं। पैसा कमाने में भी थोड़ी उलझन, परेशानियां, परिवार को चलाने में भी कोई कैसा। जो कुछ होता है वो मेरे से ज्यादा आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बात सभी को अपने अंदर समा लेनी है, स्थिति अच्छी रहेगी, सब कुछ सहज होता जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं पुरुषार्थ के, जिसको करने से स्वपरिवर्तन भी बहुत अच्छा होगा
पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति बहुत अच्छा काम करेगी। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में रहना आवश्यक है। ये रियलाइजेशन, ये महसूसता कि मैं कौन हूं, सहज जीवन बदल देता है। मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, और विशेष रूप से हम सभी के अंदर रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, परिवर्तन करने की शक्ति है। हम अपने जीवन में जो चाहे बदल सकते हैं, ये पावर हमारे अंदर है। और जीवन परिवर्तन और कुछ नहीं, संकल्पों का परिवर्तन है। विचार बदल दो, जीवन बदल जाएगा। सभी को एक बात पर बहुत ध्यान देना है, अपने को कहीं भी उलझाना नहीं है। उलझने बहुत हैं। गृहस्थ में रहने वालों को उलझने बहुत आती हैं, परंतु ये अपने ऊपर है कि हम कहीं भी उलझे नहीं, निकलते चलें। हो सकता है या नहीं? श्रेष्ठ स्वमान से, श्रेष्ठ संकल्पों से, समर्पण भाव से बहुत अच्छा कर दें आप अपने परिवार के लिए। मेरा ये परिवार बाबा का यज्ञ है। चेंज करेंगे, ये मेरा परिवार है, मैं कमाने वाला हूं, मैं परिवार की पालना करने वाला हूं। इससे ऊपर उठकर ये बाबा का यज्ञ है, मैं उसमें निमित्त हूं। तो बाबा के शब्द हैं बहुत सुंदर। जो अपने परिवार को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाबा की यही मुरली चल रही थी, साकार में तो चलती है, ओम शांति भवन में चल रही थी। तो बाबा ने और आगे जोड़ा, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, भंडारे भरपूर रहेंगे। कोई भाई आपकी तरह आगे बैठे थे, एक ने पूछा, बाबा हमारे बच्चे तो ज्ञान में नहीं हैं, फिर उनका क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, लेकिन जोड़ दी एक बात, आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं। दोनों में अंतर है ना? इच्छा तो उनकी कुछ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी। तो सभी भाई अब से ही अपने घर को बाबा का यज्ञ स्वीकार कर लें। बोलो, करते हैं? तो यज्ञ की रक्षक बाबा, वो स्वयं संभाल करेगा। दूसरी बहुत सुंदर बात, समर्पण भाव। ये साधना सबको करनी है। समर्पण भाव का अर्थ है सब कुछ तेरा। रोज करो और बहुत अच्छा हो। सबने अपने अपने घरों में बाबा का छोटा स्थान तो बनाया ही होगा।
जैसे पहले मंदिर बनाते थे घरों में, अब बाबा का स्थान सभी बना ही लेते हैं। नहीं तो बाप दादा का कहीं चित्र रख लेना, जगह कम हो, जो कुछ आप घर में लाओ पहले बाबा के आगे रख दो, स्वीकार करो। सब्जी भी आए ना घर में, बाबा के आगे रख दो, लो स्वीकार करो, अब आपका दिया हुआ खाएंगे। पैसा लाओ, बाबा के आगे रख दो, ये आपका हो गया, अब हम आपकी ओर से खाएंगे, हमारी पालना आप करेंगे, सब कुछ तेरा। मोटी प्रैक्टिस है पर बहुत काम की है। सब कुछ तेरा, सभी करके देखेंगे। ये जो मेरा मेरा है ये मन को भारी करता है, ऐसा लगता है सिर पे बहुत सारा बोझ आ गया है, गठरियां रखी हुई हैं सिर की। आप सभी सुंदर अनुभव करें, जिम्मेदार बाबा। आपके जो लौकिक कार्यों में भी उलझन हो, जिम्मेदार बाबा को बना दो, जिम्मेदारी उसको सौंप दो, उसके हाथ में दे दो वो कार्य, वो समस्या, और देखो वो कैसे हल करता है। मुझे एक अनुभव सुनाने की इच्छा होती है, हालांकि मैं कई बार सुनाया है, पर आप सभी के लिए वो रिपीट कर रहा हूं। एक माता का अनुभव है, बिल्कुल सच्चा, उसने खुद स्टेज पर आके सुनाया ज्ञान सरोवर में। उसकी लड़की की शादी थी, ये बात 2016 की है। उसके पास केवल 11,000 रुपए थे। अब देखो उसने क्या किया, भावना देखो माताओं की। उसने अपना पर्स खोल के बाबा के आगे किया और कहा, बाबा आप मेरे इस पर्स में बैठ जाओ। हम सब हंसने लगे कि कोई भगवान को दिल में स्थान देता है, कोई बुद्धि में, और इस माता ने बैठाया पर्स में। हफ्ते 10 दिन के बाद ही शादी थी। का ऐसा चमत्कार हुआ, 20 लोग ऐसे आए शादी में जो वैसे तो हमारी गिलानी करते थे ब्रह्मा कुमारियों में, जाके सब कुछ खराब कर दिया ये वो, लेकिन शादी के लिए उन्होंने इतना दे दिया कि मेरे पास इकट्ठे हो गए 13 लाख। सोचो, शादी होते ही उसने परिवार को कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, ये सब बाबा ने किया है, अब मेरा जीवन बाबा के लिए रहेगा। सेवा में लग गई। बहुत सुंदर अवसर है आप सभी को, अपने जीवन को अनुभवों की खान बना सकते हैं आप। समस्याएं बाबा को दो, अनुभव देखो क्या होता है। बिल्कुल बुद्धि का समर्पण करके क्या होगा कैसे होगा नहीं, बाबा सर्वशक्तिवान, चुटकी वो बजा दे तो खेल इधर से उधर हो जाए, वो चाहे तो सेकंड में संसार को स्वर्ग में बदल दे। वो तो हमसे काम करा रहा है ना, अपनी शक्तियों को उस तरह यूज नहीं करता। वो खुद कह रहा है, मन के सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो। करते चले, बड़ी से बड़ी दुविधा भी हो, बाबा को अर्पित करो, अनुभव देखो। पसंद है ये प्रयोग? सभी करेंगे, आप देखेंगे आपका जीवन अनुभवों की खान बन जाएगा, रोज नए नए अनुभव हुआ करेंगे। नेक्स्ट छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। रियलाइज करो इसे, स्वीकार कर लो इसे। बाबा उनके ही साथ है
जो स्मृति में रहेंगे कि वो मेरे साथ है। इतना सा ही खेल है, केवल याद रखना है बाबा मेरे साथ है, तो वो साथ है। भूल गए तो साथ होते हुए भी उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। सिंपल ये टेक्निक सभी यूज करेंगे। तो हमें अपने जीवन को बदलना है और जो हमारे स्वमान हैं उनको रियलाइज भी करना है। मैं एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि स्वपरिवर्तन में ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी भाई ध्यान से सुन लें, जिन्होंने बाबा का बनने के बाद अपने मन को बहुत शांत कर दिया है, दूसरे शब्दों में जिन्होंने अपनी क्रोध की अग्नि को बहुत बुझा दिया है, वो जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बधाई हो आप सभी को। पिछली बार माताओं से मैंने हाथ उठाया, पर भाई तो उनसे भी ज्यादा हैं। वो थी 60%, आप सब में तो हैं 70%। बहुत अच्छी बात है। चित्त को शांत करते चलो। बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। मुरली में आप सुनेंगे 2-4 दिन के बाद ही। संपूर्ण ज्ञान बाबा दे ही रहे हैं आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। ये जो सभी विकारों की अग्नि है, इसे हमें शांत करना ही है, क्योंकि हमारे चारों ओर कलयुग का माहौल है। आप उस माहौल में रहते हैं, लेकिन आपको ये शिकायत नहीं करनी है कि कलयुग के वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ता है। बिल्कुल नहीं, हम मास्टर क्रिएटर हैं। सभी रियलाइज करें स्वमान को, मैं मास्टर क्रिएटर हूं। वातावरण को बनाना मेरे हाथ में है। जो वातावरण बना हुआ है वो नहीं, हम जैसा चाहे बना सकते हैं। इस सिद्धांत को याद रखते हुए आप अपने घर घर का वातावरण सुंदर बनाएंगे। और उसके लिए मैं एक ही अभ्यास आपको दे रहा हूं, केवल एक अभ्यास। ये बाबा ने सिखाया हुआ है, बाबा के शब्द हैं। किसी भी स्थान के वातावरण को यदि बदलना चाहते हो तो वहां बैठकर अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे अंग अंग से, आत्मा से, आंखों से, हाथों से, अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। पूरा घर इन किरणों से भर रहा है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लो, 2 बार कर लो, 5-5 मिनट, लंबी चौड़ी बात नहीं। आपको माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है, जो बहुतों को लगता होगा आप में से, कि बच्चे अच्छी राह पर नहीं हैं, बच्चे बुरे संग में आ गए हैं, ये अभ्यास करो। इन वाइब्रेशन से आपके बच्चे उन्हें ठीक राह पर आ जाएंगे। मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूं बच्चों के लिए, किसी और के लिए। आपकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, आपको परेशानी होती है, वो कुछ ज्यादा विरोध करती है, वो आपके विरुद्ध गलत बातें इधर उधर फैलाती है। आप एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आपका कोई बच्चा गलत राह पे चला गया है, कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, आपने दे दिए थे पैसे या माल दे दिया था, अब वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है, उसके मन में
संकल्प आ गया है, नहीं देना है। कलयुग में ये संकल्प बहुत आ रहा है लोगों को। एक समय था हमारे देश में, लोग संकल्प करते थे जिसका 1 पैसा भी ले लिया है उसका देना है। अब कलयुग के अंत में बहुत लोगों को संकल्प होता है नहीं देना है, उसके पास तो बहुत है। किसी को यहां ऐसा संकल्प आता हो वो ये संकल्प न करे, ब्याज सहित देना ही पड़ता है। तो क्या करेंगे? सवेरे योग करके, पहले तो योग करेंगे सवेरे का, फिर लगभग 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया है तो उसका अंतर्मन जगा है। इसलिए मैं आपको एक कॉमन टाइम बता रहा हूं, 5 बजे सवेरे। बहुत लोग सोए रहते हैं, आपका बच्चा है सोया होगा, आपकी पत्नी है सोई होगी। करना तब है जब वो सोया हो, सबकॉन्शियस माइंड जगा होगा और उसका ईगो, उसका अहम काम नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो रियल चीज है वो जागृत रहती है, ईगो नहीं, अहंकार नहीं। तो उसे इमर्ज करके सुंदर संकल्प दो। बारिश होने लगी, बहुत अच्छा है। स्वागत कर रही है आपका प्रकृति। अब उसे आत्मा देखेंगे आप और संकल्प देंगे। मान लो आपका बच्चा है, उसे आत्मा देखो, चाहे वो कहीं भी है, आपसे दूर है, आपके पास है, उसे आत्मा देखो और उसे अच्छे संकल्प दो पहले कि ये बहुत अच्छी विधि है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आज का ही। एक बहुत बड़ा वकील हमारे यहाँ ऊपर आया हुआ है प्रोग्राम में, सुप्रीम कोर्ट का है। उसने कहा मुझे अपने बच्चे से थोड़ी सी परेशानी है, तो वो मेरे से बात ही नहीं करता। सामने पड़ गया तो हेलो डैड, नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्या करूं? इस उदाहरण से आप समझेंगे। तो मैंने उसे बताया यही कि सवेरे 5 बजे उसको आत्मा देखना। आप सब तो अच्छे ज्ञानी हैं, सहज समझेंगे। आत्मा देखकर 5 मिनट वाइब्रेशंस देना, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये संकल्प करके मुझ आत्मा से पवित्र किरणें उस आत्मा को जा रही हैं। आत्मा से आत्मा जुड़ गई। अब उससे मन ही मन बातें करना और पहले संकल्प देना। पहला संकल्प यही होना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, तुम बहुत गुणवान हो, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ये अच्छे संकल्प देकर फिर आप उसे वो कहना जो आप कहना चाहते हैं। मान लो वो शराब पीने लगा है, संकल्प देना ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हें तो अमृत पान करना है, इससे तो जीवन खराब हो जाता है, इसे छोड़ दो। लास्ट में कमांड, इसे छोड़ दो। 5-7 दिन करने के बाद उसको वही संकल्प उठेंगे जो आपने दिए हैं और परिवर्तन चालू हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म गति सबकॉन्शियस माइंड की है, अंतर्मन की है। इसका प्रयोग आप दूसरों को बदलने में, दूसरों के विचार बदलने में, दूसरों का दृष्टिकोण बदलने में, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा उसको प्रेरित करने में,
कोई आपका विरोध कर रहा है, उसको सहयोगी बनाने में, किसी आत्मा को ज्ञान में लाने में कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप चाहते हैं ये भी ज्ञान में आ जाए, सवेरे 5 बजे 5 मिनट उसको सकाश देकर अगले 5 मिनट उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। जो ज्ञान आप देंगे, जगते ही वो ज्ञान उसके अंदर इमर्ज होने लगेगा। स्वयं को हमें परिवर्तन करना है। मैंने क्रोध की बात आप सबको पूछी, बहुत अच्छा रिजल्ट है सभी का। जिनको अपने चित्त को पूरी तरह शांत करना है, किसी भी परिस्थिति में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित न हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, चिंता की अग्नि में हम न जलें, मन परेशान न हो। सवेरे उठ के ये संकल्प करना, लिख लो जो लिख रहे हैं। पहला संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। ये बहुत सुंदर स्वमान है हमारा, ये रियलाइज करने की बात है, मैं विजयी रतन हूं। अर्थात हम रियलाइज करें, हम स्वीकार करें, इस माया पर कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है, तो अब भी मेरी जीत निश्चित है। कॉन्फिडेंस बढ़ा दो अपना। दूसरा संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं। तीसरा संकल्प, मैं आत्मा शांत हूं। मैं शांत हूं। 5 बार। शांति बढ़ेगी, अग्नि बुझेगी। सभी इस चीज का बहुत ध्यान दें, क्योंकि क्रोध पर विजय हमारी बुद्धि के दिव्य बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम संकल्प कर लें, इस अग्नि को तो मुझे बुझाना ही है। जिसके पास भी थोड़ी बची हो, बाबा ने तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। साथ में काम अग्नि, इसको बुझाना है पूरी तरह। हमारी पवित्रता संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। हम तने हैं कल्प वृक्ष के, हम जड़ें हैं कल्प वृक्ष की। हमारी पवित्रता अनेकों को पवित्र बनने की प्रेरणा देती है। आप सभी को याद रहे, बाबा साकार में ही कह आए हैं, एक दिन आएगा इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हिंदी में आध्यात्म की क्रांति हो जाएगी। चारों ओर रूहानियत का प्रचार प्रसार हो जाएगा। क्रांति किसे कहते हैं? छोटा सा उदाहरण, अब अगले साल एमपीज के चुनाव होंगे। आप सब जानते हैं सारे भारत में क्या लहर होगी, जहां जाओ यही चर्चा, इसे वोट देंगे, इसे नहीं देंगे, इसे जिताएंगे, इसे नहीं जिताएंगे। ये होगी चुनाव क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी। और दूसरे शब्द हैं बाबा के, इस धरा पर पवित्रता की रिवॉल्यूशन होगी, पवित्रता की क्रांति। संसार का हर प्राणी, हर धर्म की हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी। उस समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अगले 10 वर्षों में आप देखेंगे ये स्थिति बन जाएगी। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है। छोटी छोटी विधि आपके सामने रख रहा हूं, सोते समय और उठते ही।
पानी को चार्ज करके पीना है आपको, क्योंकि शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। पानी में अपवित्रता होती है शरीर के अंदर। पानी गिलास में लेंगे, उसको दृष्टि देंगे, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पानी चार्ज हो गया, उसे पिएंगे, आपके स्वप्न बहुत अच्छे होंगे, आपकी रात सतो प्रधान होने लगेगी। ये बहुत जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी एक बात मुझे और कहनी है, पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। कईयों का पास्ट अच्छा नहीं बीता, विषय विकारों में बीता है ज्यादा। अब क्योंकि पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, उसे बिल्कुल भूलना होगा। नेट का जमाना है, अगर किसी को गंदी आदत पड़ जाए नेट पर इधर उधर की चीजें देखने की, उसको बंद कर देना। यहां संकल्प कर दो, अब हमने पवित्रता का मार्ग अपनाया है, कोई भी अपवित्र चीज से हमारा नाता नहीं है। नेक्स्ट बात मैं आपको कहूंगा, आप परिवारों में रहते हैं, आपको रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, मैरिजेज में हिस्सा लेना पड़ता है और कहीं जाना पड़ता है। 2 प्रैक्टिस रखना, जादुई काम करेंगी ये दोनों प्रैक्टिस। अपने कोई स्वमान में स्थित करके जाना, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इन हजारों लोगों के बीच जा रहा हूं सबको वाइब्रेशंस देने के लिए। कई फंक्शन में आपको 200 मिलेंगे, कई 500 मिलेंगे। मैं इन सब के बीच जा रहा हूं इन्हें वाइब्रेशंस देने के लिए। और वाइब्रेशंस देने का सिंपल तरीका, ये सब आत्माएं हैं। बस 2-4 बार याद कर लेना, ये सब आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूं। इससे उनको वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे, आपके जीवन से, आपके चेहरे से बहुत आकर्षण होगा उनको, और वो बाबा की ओर झुकेंगे, बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी होता है। आप सभी को जब आप बाहर जाते हैं तो खान पान की समस्या होती है। मुझे पता नहीं कोई इस पे बोलता है या नहीं बोलता। अब आप अपनी बहन के घर चले गए हैं, उसके बच्चे की शादी है, आप मामा हैं, आपको वहां जाना है, आपको वो खाने के लिए विवश करेंगे। या तो आपकी धारणा इतनी श्रेष्ठ हो जिसका प्रभाव पहले से ही उन पर छाया हुआ हो और वो आपको देवता समझें और आपके लिए वैसा ही भोजन रखें जैसा आपको खाना है। अन्यथा बहुत कट्टरवादिता की आवश्यकता नहीं। कई लोग ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, उससे थोड़ा नुकसान होता है, इफेक्ट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। सब जगह खाने की बात नहीं, लेकिन जहां बहुत जरूरी हो सात्विक भोजन, वो आप चुन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा भोजन होता है। 7 बार संकल्प करके मैं परम पवित्र आत्मा हूं, फिर स्वीकार करेंगे। इन इमरजेंसी, ऐसे नहीं हर जगह आप करने लगे, जहां आपको बहुत जरूरी हो जाए, जहां आप अवॉइड कर ही न सकें, वहां ये विधि आप अपना सकते हैं। इससे आप पर कोई बुरा इफेक्ट भी नहीं होगा उसका, और संबंधों में भी कोई कड़वाहट नहीं आएगी। सबको स्वयं को बदलना है। अब ये तो हम सभी कह देते हैं बदलना है, लेकिन बदलना किसमें है? आज बैठकर आप गहराई से अपने को देखें। मैं 2-4 बातें बता रहा हूं आपको। बोलने के तरीके को बदलना है।
अपने दृष्टिकोण को बदलना है, कर्म करने के तरीके को बदलना है। कर्म में भी कुछ परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। कई भाइयों ने जो गृहस्थ में रहते हैं अपने को काम धंधों में बहुत ज्यादा व्यस्त कर दिया होता है, कारोबार ही ऐसे हैं, फैलाव हो गया है। लेकिन कर्म कराने की कला सबको आनी चाहिए। फैलाव आप जितना चाहे करो, लेकिन अपने को मुक्त रखना ये अपने हाथ में है। कारोबार आप अरबों का कर लो, लेकिन अपने को उसमें न उलझाना, यही सद्विवेक है। अपने दृष्टिकोण को बदल दें। एटीट्यूड्स हमारे कैसे हों दूसरों के लिए। कई बार ऐसा होता है जब कोई नए ज्ञान में आते हैं वे गलती कर देते हैं, मैं ज्ञानी हूं बाकी अज्ञानी हैं। ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। आप दृष्टिकोण ऐसा अपनाएं, मैं महान आत्मा हूं तो ये भी भगवान के बच्चे हैं, कल महान बन जाएंगे। लेकिन यदि आप इस दृष्टि से देखोगे अपने परिवार में, आप अपने परिवार में थोड़ा सा समय दे दें, 1 मिनट 2 बार शांति में बैठें, संकल्प करें, मैं एक महान आत्मा हूं और मेरे परिवार की ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये भी देवकुल की हैं। परिणाम देखना, आपके घर में अलौकिक वाइब्रेशंस छाएंगे, आपको अनुभव होने लगेगा। आप जहां कार्यरत हैं, आपकी दुकान है, बिजनेस सेंटर है, वहां भी अभ्यास करके देखें, वातावरण में अलौकिकता छा जाएगी। बोलने का तरीका बदलना है। कई लोग बात तो अच्छी कहते हैं पर अच्छे ढंग से नहीं कहते, अच्छे समय पर नहीं कहते, इसलिए अच्छी बात कड़वी हो जाती है। बहुत ध्यान देना है, अच्छी बात अच्छे समय पर अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों में कहनी चाहिए, तो अच्छी बात सबको अच्छी लगेगी। नहीं तो क्या होगा, अच्छी बात कड़वी लगती है। और बहुत ध्यान देना है सभी को, सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये, जिनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, मैंपन का त्याग करते चलें। मैंपन नहीं, ये डीप रियलाइज करने की बात है, ये महसूस करने की बात है कि जब हम संगम युग पर हैं तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। इस बात को रियलाइज करें सभी, अब हम अकेले नहीं, बाबा की शक्तियां हमसे जुड़ी हैं, इसलिए हम बहुत सफल हैं। मैंपन आया, बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, 2 बातें सुना देता हूं व्यक्त बाबा की। मैंपन आया, माना सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। सेवा में डिस्टरबेंस हो जाती है। मैं आया अर्थात माया, मैं प्लस आया इट इज माया, मैं प्लस आया माया। इस पे बहुत ध्यान देना है। एक प्रैक्टिकल सच्ची बात सुना देता हूं, सभी को सेवा करके अपने को कैसा रखना चाहिए ये सुन लें आप। एक जगह में गया तो बहनों ने 2-3 भाइयों को बुलाया, इनके साथ आपको भोजन करना है। हुआ भोजन, फिर मुझे सुनाने लगी कि ना पीछे हमारे सेंटर में दादी आई थी कोई, तो हमने इस भाई का परिचय नहीं कराया दादी से,
इसने ये 2 एकड़ जमीन दी है हमें रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए, हम इसका परिचय कराना भूल गए, ये पूरा नाराज हो गया है, मेरा परिचय क्यों नहीं कराया, इसलिए आपके पास लाए हैं, इनको थोड़ा अच्छा कर दो। अभी खुश हो गए वो बेचारे खाना पीना खा के। दूसरी कहानी सुनो। एक जगह हम गए, कुछ ही मास पहले की बात है, बहुत बड़ा सेंटर था, बहुत भव्य। मैंने बहन जी से पूछा, बहुत सुंदर सेंटर बनाया है आपने, सब भाई बहनों ने मदद की होगी? कि हाँ, सबने तो की है, पर एक भाई ने बहुत की है। मैंने कहा तो आपने उससे मिलाया ही नहीं मुझे? कि नहीं, उसने मना किया हुआ है, मेरा नाम किसी को नहीं बताना। मैंने कहा फिर भी बता तो दो कि देखो वो लाइन में खड़ा है नाश्ते के लिए, वो लाइन में खड़ा था। कहा बिल्कुल किसी को पता नहीं होने देना कि मैंने कोई सहयोग किया है। समझ गए ना? हम सोच लें, भगवान के कार्यों में सहयोग देने का भाग्य कोई छोटा है? वो चाहे तो चुटकी बजाए यहाँ हीरो की बरसात न हो जाए, उसके पास ये शक्ति है, लेकिन वो अपने बच्चों का सहयोग लेता है, और ये भाग्य है उन आत्माओं का जिनका सहयोग वो स्वीकार करता है। इसमें अपने को भाग्यवान ही मान, इसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना ये काम गुप्त होगा, आपके भंडारे भरपूर रहेंगे। ये कहने की बात नहीं, पर मैं आपको कह रहा हूं, भगवान के कार्यों में सहयोग करने वालों के भंडारे भरपूर रहते हैं। मुझे तो एक की कहानी याद आती है, अब से 45 साल पहले की है, जब हमारे सेंटर बहुत सिंपल हुआ करते थे। यज्ञ बहुत साधारण, पैसा था ही नहीं। एक जगह एक भाई ने 7 डेज कोर्स किया था। बहनें प्रदर्शनी करने के लिए मीटिंग कर रही थी, 5-7 भाई बैठे थे कि भाई प्रदर्शनी करनी है, इतना इतना खर्च आएगा। वो भी आ गया कहीं से, क्या बैठे हैं ये भाई लोग, तो कहा प्रदर्शनी करनी है, पैसे की थोड़ी जरूरत रहेगी। देखो उसने क्या किया, दुकान से आया था वो, अपनी जेब में हाथ डाला और जितना था बिना गिने दे दिया। बहन जी ये मेरी ओर से, ज्यादा नहीं होगा वो, क्योंकि वो गरीब था, उसको एक ही दुकान थी, वो भी बहुत अच्छी नहीं चलती थी, मुश्किल से 200 रुपए होंगे, लेकिन 45 साल पहले उसने दे दिया। और उस दिन से उसका कार्य इतना सुंदर चला कि जो गरीबी के दिन थे वो जैसे वो देते ही, जैसे सुदामा ने दिया था ना, वो पूरे हो गए और उसके सुखों के, धन आने के द्वार खुल गए। और आज बहुत संपन्न स्थिति में है वो, उनके बच्चे समर्पित हैं, बाकी बच्चे दुकान संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा परिवार हो गया। तो आप सभी यहाँ आए हैं, अपने को बहुत महान बनाना है सबको। मैं अभी 2-3 मिनट में आप सबको भविष्य के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जो कुछ मुझे विजन है, जो चित्र मेरे सामने है भविष्य का। अब ये युग तेजी से बदलेगा, अब संगम युग भी तेजी से बदलेगा। इस संसार को जरूरत रहेगी ऐसे महान योगियों की जो एक स्थान पर बैठकर वाइब्रेशंस देकर सभी के दुख हर सकें। मेरी ये इच्छा है, आप बहुत सारे भाई यहाँ आए हैं, अपने को ऐसा महान योगी बनाएं कि जहां आपके कदम पड़े वहां सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाएं, जहां आपके कदम पड़े वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, जहां आप चले जाएं वहां का अंधकार विलीन हो जाए, चारों ओर प्रकाश छा जाए। ऐसी सुंदर तपस्या सभी को करनी है।
समय अब अति थोड़ा रहा है। बाबा ने गुप्त रखा है समय को। बाबा कह आए थे समय के बारे में बाबा कभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम समझते हैं 82 ईयर्स पूरे हो गए संगम के, 18, 17 बाकी हैं। इसमें ही स्थापना विनाश सब कार्य पूर्ण होने हैं, इसलिए बहुत लगन से सभी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।